Hello dear students, welcome back to श्री कृष्णा जीएस एकेडमी। श्री कृष्णा जीएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीपीएससी पीवाईक्यू की सीरीज हम कर रहे थे और उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 24। पेज नंबर 23 तक हमने पढ़ लिया था, ये पेज नंबर 24 है। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। संथाल विद्रोह हुआ था सर, ये कब हुआ था? 1855-56 में। कौन कौन थे इसमें शामिल? सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। इनका नाम आपको याद रखना है। सिद्धू, कान्हू आपने हर जगह सुना होगा, चांद और भैरव भी आप सुन लीजिए। इसके अलावा दो बहनें भी थी, उनका नाम था फूलो और झानो। फूलो और झानो दो बहनें भी थी, वो भी इसमें शामिल थी। ये छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में हुआ था संथाल विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह 1855-56। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, साथ में दो बहनें फूलो, झानो। जमींदारी प्रथा के खिलाफ था ये। उसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी जो उसके भी खिलाफ था। ठीक है, इसे संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है। इसे संथालिस विद्रोह को संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। ठीक है, संथाल जनजाति आपको पता होनी चाहिए। हमारे जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, द्रौपदी मुर्मू जी, ये भी संथाल जनजाति से आती है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी ये भी कहाँ से आती है? संथाल जनजाति से आती है। और ये हुआ कब था? 1855 की बात है, संथाल विद्रोह। ठीक है, कहाँ हुआ था? संथाल परगना जो क्षेत्र है, संथाल परगना वाला जो क्षेत्र है झारखंड में, वहां पर हुआ था। तो सिद्धू कान्हू मुर्मू का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको भूलना नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। और आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसे संथाल विद्रोह में किस अंग्रेजी लेफ्टिनेंट को हरा दिया था? तो क्या नाम था? मेजर बारो। मेजर बारो को संथालों ने हरा दिया था लड़ाई में। तो मेजर बारो का भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, मेजर बारो। आगे देख लेते हैं सर, कूका आंदोलन। सर कूका आंदोलन कब हुआ था? पहली बात तो उसको संगठित किसने किया था? गुरु राम सिंह कूका ने। जब कूका आंदोलन की बात करें, एक होता है, एक देखिए, एक कूका आंदोलन है, कुकी आंदोलन है। जो कुकी आंदोलन है वो मणिपुर का है। ठीक है, कूका आंदोलन को नामधारी आंदोलन भी कहते हैं। कूका आंदोलन को नामधारी आंदोलन भी कहते हैं, नामधारी। ठीक है, 19वीं सदी के मध्य में ये भारत के पंजाब में, कहा हुआ था सर? पंजाब में एक धार्मिक और सामाजिक विद्रोह था ये। ठीक है, तो इसका काम क्या था, इसका टारगेट क्या था कूका का? कि पंजाब में सिख शासन को बहाल करना है। ठीक है, कौन कौन लीडर थे इसमें? बाबा राम सिंह कूका, ये 1815 में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने 1857 में नामधारी सेक्ट, नामधारी जो संप्रदाय है, इसकी शुरुआत की थी। तो ये शुरू कब हुआ था सर कूका आंदोलन? 1871 में सर शुरू हुआ था। और 15 जनवरी 1872 को मलेरकोटला, आपको पता होना चाहिए, 23वां जिला है पंजाब का मलेरकोटला। संगरूर जिले को काट कर बनाया गया था मलेरकोटला। तो मलेरकोटला पर जो है कूका हमले के साथ इसकी समाप्ति हो गई थी। इस तरीके से ज्यादा इसका डिटेल आपको बताना है। कूका आंदोलन, नामधारी संप्रदाय, पंजाब, गुरु राम सिंह कूका, 1857 में नामधारी संप्रदाय की स्थापना, 1871 में कूका आंदोलन की शुरुआत। ठीक, ये चीजें बहुत है इतना आपके पास इसके लिए। कूका आंदोलन, राम सिंह कूका। अच्छा सर, ये कूका बता ही दिए तो कूकी भी बता दीजिए। जो कूकी विद्रोह है सर, ये 1917 से 1919 के बीच में हुआ था। कूकी 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 मैतेई आपको न्यूज में आपको सुनाई दे रहा होगा। ये मणिपुर का किस तरीके से चल रहा है आजकल। तो कूकी मूवमेंट, कूका और कूकी दोनों अलग अलग हैं। कूका में आपने समझ लिया। कूकी विद्रोह आपका मणिपुर का है। ठीक, 1917-1919 के बीच में ये हुआ था कूकी विद्रोह। ठीक, ये कहाँ हुआ था सर? मणिपुर नागा पहाड़ी के आसपास जो क्षेत्र है वहां पर हुआ था। और कुकी जनजाति जो है इसमें शामिल थी।
इस चीज को आपको याद रखना, टाइम लाइन आपको याद रखना है कि 1917 से लेकर के 1919 के बीच में हुआ था वो की आंदोलन मणिपुर में। आगे देख लेते हैं सर, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा कर दिया। यह मुंडा विद्रोह 1895 से लेकर के 1900 के बीच की बात है। इसमें एक व्यक्ति का नाम प्रमुख है, उनका नाम है भगवान बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा, इन्हें भगवान कहा जाता है, मानते हैं। संथाल सब जो क्षेत्र है आपका, छोटा नागपुर वाला क्षेत्र और ये मुंडा वाला क्षेत्र जो झारखंड वाला क्षेत्र है वहां पर, तो ये भगवान बिरसा मुंडा के लीडर थे। इनका जन्म हुआ था 1875 में। उल्लीहट्टू एक गांव है। कहाँ है सर उल्लीहट्टू? उल्लीहट्टू आपका झारखंड के खूंटी जिले में पड़ता है। खूंटी जिले में पड़ता है उल्लीहट्टू। तो मुंडाओं ने वहां विद्रोह खड़ा कर दिया था 1895 से 1900 के बीच में विद्रोह हुआ था। मुख्य नेता भगवान बिरसा मुंडा, इनके गुरु थे बिरसा मुंडा के आनंद पांडे। इस चीज को भी याद रखना है आपको, गुरु कौन थे? आनंद पांडे। और उलगुलान विद्रोह का संबंध किससे है? ये भी आपका ये पूछा गया है आईएएस में, यूपीएससी में, कि उलगुलान विद्रोह किसने शुरू किया था? भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है, 1875 में इनका जन्म हुआ है और 9 जून 1900 कराची सेंट्रल जेल में इनकी रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो जाती है, 9 जून 1900। ठीक, ये था मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, फिर हो मुंडा विद्रोह क्या है? हो मुंडा विद्रोह जो है ये 1820-21 के दौरान हुआ था। हो मुंडा विद्रोह बाद में, अब हो मुंडा को देखिए, आपको पहले तो ध्यान देना होगा इस चीज को कि हो मुंडा विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। हो मुंडा विद्रोह जो है ये आपका 1820-21 के दौरान हुआ था। अभी आपने इस चीज को देखा, कहाँ हुआ था सर? ये छोटे छोटे कई सारे विद्रोह हुए थे, पूरी श्रृंखला थी जनजातियों द्वारा जो विद्रोह किए गए थे छोटा नागपुर और सिंहभूम क्षेत्र में। छोटा नागपुर और सिंहभूम क्षेत्र में जो आपके कई सारे छोटे छोटे विद्रोह हुए थे, श्रृंखला थी ये। 1820 से लेकर के 1837 तक चला था ये। 1820 से लेकर के 1837 तक ये चला था। इस चीज को आपको ध्यान देना है। कहाँ पर? छोटा नागपुर और सिंहभूम वाले क्षेत्र में। हो जनजाति के को कौन लीड कर रहे थे? राजा पराहत सिंह। राजा पराहत, बस याद रखो, राजा पराहत जो है इसको लीड कर रहे थे इस मूवमेंट को। ठीक है, और ये जमींदारी और सामंतवादी के खिलाफ था, जो है अंग्रेजों के भी खिलाफ था। ठीक है, ब्रिटिश सत्ता और भूस्वामियों और राजस्व अधिकारियों द्वारा शोषण की प्रति प्रतिक्रिया थी जो है, ठीक है ना। और वो आदिवासियों ने सिंहभूम पर कब्जे के खिलाफ विद्रोह किया था। और मुंडा, देखिए हो और मुंडा तो साथ में थे ही, साथ में 1831-33 के आसपास एक कोल विद्रोह जो हुआ था, उसमें वो उनके लोग भी इसमें शामिल हो गए थे। तो कोल विद्रोह में शामिल हो गए लोग। कोल विद्रोह वाले जो जितने भी लोग थे वो दोनों, मतलब दोनों मूवमेंट एक हो गया। ठीक, इस तरीके से इस विद्रोह के कारण क्या होता है? जनजातीय पहचान का विकास हुआ जो भविष्य के संघर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपने देखा होगा शुरुआत थी वो मुंडा विद्रोह। फिर कोल विद्रोह सर आपने बीच में बताया, कोल विद्रोह भी बता देता हूँ आपको। कोल विद्रोह जो हुआ था, ये जो मैंने आपसे कहा, कोल विद्रोह आपका 1831-33 के आसपास जो हो मुंडा विद्रोह में शामिल हो गया। ये भी उसी क्षेत्र में है। कोल विद्रोह झारखंड के कोल जनजाति द्वारा अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1831 में किया गया एक विद्रोह है जो 33 तक चला था। 31 से 33 मैंने कहा ना कि यहाँ कोल विद्रोह के लोग शामिल हो गए। क्षेत्र क्या है? छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है। इसमें कौन कौन शामिल थे सर? कोल विद्रोह में नेता कौन कौन था? कोल विद्रोह में जब नाम आए तो बुद्धो भगत, जोआ भगत, जिद्री मनकी, ये सब इनके नाम थे। बुद्धो भगत का नाम आपको याद रखना है। तो ये कोल विद्रोह था। कोल विद्रोह को मैं आपको बता चुका हूँ, 1831 से 33 के बीच में छोटा नागपुर वाला क्षेत्र। ठीक है, आगे देख लेते हैं सर, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे, बता चुका हूँ। बिरसा मुंडा के जो गुरु थे कौन थे? आनंद पांडे। बिरसा मुंडा, इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को उल्लीहट्टू में। ठीक है, उल्लीहट्टू में, ठीक है ना, उल्लीहट्टू में हुआ था। बार बार नाम बोलने में दिक्कत हो रही है। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। तो आगे देख लेते हैं, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? होंग। देखिए भैया, ऐसा है, एक प्रथा थी मानव बलि प्रथा, उसको बोलते थे मड़िया। बोलते थे मड़िया। अब अंग्रेजों ने क्या किया? इस प्रथा पर बैन लगा दिया।
इस बैन लगाने के कारण जो है जनजाति थी खोंड जनजाति, कहाँ की थी सर? उड़ीसा की थी। ये तुरंत विद्रोह करने लगी और इसके नेता कौन थे? चक्र बिश्नोई। चक्र बिश्नोई इनके नेता थे। इनको यंग राजा, नवयुवक राजा भी कहते हैं। तो चक्र बिश्नोई इनके नेता थे। तो मानव बलि प्रथा यानी कि मड़िया प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह करने वाली जनजाति थी वो कौन सी थी? खोंड जनजाति। सर कहाँ की है? उड़ीसा की जनजाति। उड़ीसा की जनजाति है ये खोंड। कौन था लीडर? चक्र बिश्नोई। ठीक है, यंग राजा भी कहते हैं, युवा राजा। तो खोंड विद्रोह नहीं बोलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है खोंड विद्रोह भी सर। जैसे और आपका उसके अलावा खोंड विद्रोह में जो है आपके ये उड़ीसा वाला क्षेत्र है। उड़ीसा में सर और कौन कौन से विद्रोह हुए थे? पाइका विद्रोह भी यहीं से संबंधित है। ये खोंड विद्रोह आपका जो है घुमसुर वाला क्षेत्र है, उड़ीसा का घुमसुर वाला क्षेत्र है, जो कालाहांडी घुमसुर वाला क्षेत्र है, वहां पर ये हुआ था। ठीक है, तो मड़िया जरूर आप लोग याद रखना, मड़िया पूछ सकता है मड़िया क्या था। ये तो मानव बलि प्रथा थी, उसी के ऊपर ये चीजें होती है। इसमें कई सारे नाम थे, चक्र बिश्नोई, डोरा बिश्नोई। ठीक है, डोरा बिश्नोई, बिश्नोई नहीं बिशोई, कहीं कहीं बिशोई लिखा हुआ है, तो बिशोई याद रखना आप। चक्र बिशोई या डोरा बिशोई, बिशोई या बिश्नोई जो भी लिख के आए। उसके अलावा राधा कृष्ण दंड सेना, ये इनका भी नाम आता है। इन सब तीनों में राधा कृष्ण दंड सेना, चक्र बिशोई और डोरा बिशोई। ठीक है, ये मेन थे। खोंड विद्रोह भी आपका क्लियर हो चुका है। घुमसुर क्षेत्र जो कालाहांडी वाला क्षेत्र है, वहां पर प्रमुख रूप से हुआ था ये। आगे देखते हैं सर। अब अगला चैप्टर है भारत में शिक्षा का विकास। चलिए देखिए, भारत में शिक्षा का विकास की बात करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है? 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। किसने की थी? डेविड हेयर। देखिए 1817 में जो कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी वो राजा राम मोहन रॉय ने की थी। ठीक है, साथ में सहयोग किसने किया था? डेविड हेयर ने। याद रखना चीज को, दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से हुई थी, और साथ में किसका सपोर्ट था? डेविड हेयर का। तो 1817 कलकत्ता हिंदू कॉलेज, राजा राम मोहन रॉय, डेविड हेयर। ठीक, याद रखना इस चीज को। बनारस यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रारंभ किया गया, किसने शुरू किया था सर? पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। इनका जन्म कहाँ हुआ था सर? इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, पंडित मदन मोहन मालवीय। बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत, इनको महामना कहा जाता है, महामना। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इनके बारे में बहुत सारी चीजें। बनारस यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, BHU। देखिए 9 फरवरी 1916, सॉरी 4 फरवरी 1916। मैं 9 फरवरी क्यों लिख रहा हूँ अभी बता दूंगा। 4 फरवरी 1916 को इसका उद्घाटन होता है। उद्घाटन में कौन मौजूद रहते हैं? हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग, जो तत्कालीन वायसराय थे, हार्डिंग द्वितीय, ये मौजूद थे। पहली बात, प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 4 फरवरी, डेट क्या है? 4 फरवरी 1916। सर क्या किसी ने इनका सहयोग किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय का BHU की स्थापना करने में सहयोग तो बहुत सारे लोगों ने किया था। ठीक है, उसमें सबसे पहली बात तो 1898 में ही सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, है ना, और गर्ल्स स्कूल की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने स्थापना की थी। फिर बाद में उन्हीं के सहयोग से, क्योंकि यूपीपी में पूछा भी गया था कि किसके सहयोग से मदन मोहन मालवीय ने क्या किया? BHU की स्थापना की थी। तो इनका नाम है एनी बेसेंट। तो सबसे पहले 1898 में सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल या सेंट्रल हिंदू स्कूल एनी बेसेंट द्वारा। फिर उसी का ही, फिर बाद में उसी पे ही क्या बना आपका ये BHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय। दरभंगा के राजा जो थे उन्होंने काफी सहयोग किया था। दरभंगा के जो राजा थे उन्होंने काफी सहयोग किया था। इस चीज को भी आपको याद रखना है BHU की स्थापना करने में। पंडित मदन मोहन मालवीय महामना, क्या सर इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? जी हाँ, इन्होंने की थी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में जान लेते हैं डिटेल में। देखिए पहली बात तो इनका जन्म हुआ था कब? 25 दिसंबर। इस दिन किसी और का जन्म हुआ था सर? हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी का। डेट यही है 25 दिसंबर 1861। 1861 की बात हो रही। गांधी जी का 1869 में हुआ था, इसका मतलब ये गांधी जी से बड़े थे। ठीक है, 25 दिसंबर 1861 को इनका जन्म हुआ था यूपी के इलाहाबाद में। ठीक, इलाहाबाद के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ब्राह्मण इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने ही ब्राह्मण महासभा की स्थापना की थी। ब्राह्मण, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की स्थापना किसने की थी?
पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक, मैं बात इस चीज की कर रहा था कि इनको कब कब अध्यक्ष बनाया गया। देखिए वर्ष 1915 में, पहली बात तो इन्होंने वर्ष 1916 में 4 फरवरी 1916 में बीएचयू की स्थापना की थी। बीएचयू की स्थापना की थी और गांधी जी ने पहली बार पब्लिक को संबोधित किया था भारत में। पब्लिक संबोधन कहाँ दिया था? बीएचयू में ही दिया था। ये क्वेश्चन ईपीएफओ में पूछा गया है। ईपीएफओ में इस चीज को पूछा गया कि गांधी जी ने भारत आने के बाद, अफ्रीका से भारत आने के बाद पहली बार संबोधन, पब्लिक को संबोधन कहाँ दिया? तो बीएचयू में। कब? 1916 4 फरवरी, वहां पर ये मौजूद थे। और उद्घाटन किसने किया था बीएचयू का? लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, हार्डिंग द्वितीय ने, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो कि वायसरॉय थे तत्कालीन। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। सर बीएचयू की स्थापना हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा ही देख लेते हैं। 1909 में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। 1909, 1918, 1930 और 1932, कितने टाइम में? 1909, 1918, 1930, 1932, कहने का मतलब 1 2 3 4 बार इनको कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ठीक, 1909 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था, वहां पर इनको कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। लाहौर में अधिवेशन हुआ था, वहां पर इनको कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1918 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहां भी कांग्रेस में टूट हो गई थी, आपको पता होगा। वहां भी मतलब प्रकार से बिखराव सा हो गया था। 1918 कांग्रेस का अध्यक्ष अधिवेशन। दिल्ली में अधिवेशन हुआ था, वहां पर इनको अध्यक्ष चुना गया था दिसंबर में। ठीक है, फिर 1930 में भी जो अधिवेशन हुआ था, 1930 और 32 में आपको बता चुका हूँ। 30 में जो अधिवेशन हुआ था 1930 में, इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी उन्होंने की थी। 1930 में एक अधिवेशन हुआ था उसकी भी, और 1932 में एक अधिवेशन हुआ था, इसकी भी अध्यक्षता इन्होंने की थी। इस चीज को याद रखना है ज्यादा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन नहीं थे वो, कुछ महत्वपूर्ण चीजें नहीं हुई थी, इसीलिए उसके एकदम लोकेशन आपको नहीं दिए गए हैं। लेकिन ये कि 1918 वाला और 1909 वाला याद रखना है। और दूसरी बात ये है कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की स्थापना उन्होंने की थी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना भी उन्होंने की थी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा, ऑल इंडिया हिंदू महासभा की स्थापना भी उन्होंने की थी। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की स्थापना भी उन्होंने की थी। और आपको बीएचयू मैंने आपको बताया था 4 फरवरी 1916 को इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन अधिनियम कब का था? बीएचयू अधिनियम जो बनने वाला है, बीएचयू इसके बाद बीएचयू बना है, वो 1915 का था। इस चीज को भी याद रखना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट जो था 1915 का था, इस चीज को भी आपको याद रखना है। इसलिए कहीं कहीं बीएचयू की स्थापना 1915 में दी हुई, लेकिन एक्चुअल उद्घाटन 4 फरवरी 1916 को। अधिनियम था 1915 का, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। उनको महामना की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। इन्हें क्या कहा था? महामना। इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो महात्मा गांधी ने इन्हें जो है महामना की उपाधि दी थी, महात्मा गांधी। ठीक, अब लास्ट एक पॉइंट और बता देता हूँ, इनकी डेथ कब हुई थी? इनकी डेथ हुई थी 12 नवंबर 1946। 12 नवंबर 1946 को इनका देहांत हो गया था। 12 नवंबर 1946, इसको याद रखना। और इलाहाबाद में इनकी डेथ हो गई थी। इस तरीके से ये किस किस पार्टी से जुड़े थे? तो कांग्रेस हो गई, उसके अलावा जो है इनका खुद का हिंदू महासभा था। ठीक है ना, इस चीज को भी आपको याद रखना है। 2015 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। 2015 में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ 2015 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। इस चीज को भी ध्यान रखना है। ये हो गया पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में। एक मालवीय जी का एक के नाम से इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, मालवीय जी के नाम से इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। ये गोरखपुर में है, इस चीज को याद रखना है। इस चीज को, मालवीय जी के नाम से जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो आपका जो है गोरखपुर में है। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? गोरखपुर में है। गोरखपुर में है। और एक मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, MNIT है, वो कहाँ पर है? जयपुर में। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। MNIT आपका जयपुर में, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर में है, जबकि मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ये आपका कहाँ पर है? गोरखपुर में।
कभी कभी मदन मोहन मालवीय लोग नाम सुन करके ऑप्शन में बनारस रहता है तो बनारस ठीक कर देते हैं, लेकिन वो नहीं करना है। अंग्रेजी भाषा। अच्छा, अगला पॉइंट है कि 1885 में पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले थे कौन? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के लोगों ने शुरू की थी। पूना में एक प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज है, किसने शुरू किया था? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। कब? 1885 में। 1885 में 28 दिसंबर को कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में जो है पहली मीटिंग हुई थी। 72 लोग वहां पर आए थे, इस चीज को याद रखना है। और अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी अध्यक्षता। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का माध्यम क्या, किसको शिक्षा के माध्यम का माध्यम किसने बनाया था? अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया था लॉर्ड मैकाले ने 1835 में। हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक थे राजा राम मोहन रॉय, मैं बता चुका हूँ 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मुंबई में की थी डी.के. कर्वे ने, ढोंढो केशव कर्वे ने, ठीक है, मुंबई में की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का क्या नाम था? उसका नाम था राधाकृष्णन आयोग। 1948 की बात है। तो प्रथम शिक्षा सुधार आयोग क्या है? स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, तो राधाकृष्णन आयोग इसके अध्यक्षता कौन करते? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर को लागू करने की वकालत किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा वाली बात भी उन्होंने कही थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 को। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 को। इसको भी याद रखना है। 1906 में ही आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई थी दिसंबर में। मुस्लिम लीग की भी स्थापना दिसंबर में हुई थी 1906 में, ठीक है। और 1906 में ही कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, स्वराज शब्द की बात कही गई थी। दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। हालांकि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, इस चीज को भी याद रखना है। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, ये किसने कहा था? टीबी मैकाले ने, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। थॉमस बेबिंगटन मैकाले, ठीक है ना, बेबिंगटन मैकाले इनका पूरा नाम था। तुमने कहा कि एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय की जो एक अलमारी है वो भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। अब इन्हें कौन समझाता? चलिए आगे देख लेते हैं। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलीजिली ने की थी, ठीक है ना। वही लॉर्ड वेलीजिली जो अपने आप को बंगाल टाइगर कहते थे और जिनके समय में क्या आया था? सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस को हिंदी में क्या कहते हैं? अभी इसको मुझे याद नहीं आ रहा है, बट सब्सिडियरी अलायंस सहायक संधि प्रणाली भी इन्होंने शुरू की थी 1798 में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया? तो अमृत बाजार पत्रिका। स्वतंत्रता आंदोलन जो है उसको गहन राष्ट्रवादी विचारों को जो है किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया? तो अमृत बाजार पत्रिका। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास कौन सा था? आनंद मठ प्रकाशित किया गया था 1882 में, इसके बारे में बता चुका हूँ पहले ही। सन्यासी विद्रोह और बाकी सब चीजें। लेखक और उनके कार्यों के बारे में कौन सा जो भाई मैं तो फॉलोइंग रहा हूँ सुभाष चंद्र बोस की जो किताब है द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस की। अभी हमने हाल ही में 23 जनवरी को हमने क्या मनाया? पराक्रम दिवस, इन्हीं की जन्म दिवस पर, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस की किताब द इंडियन स्ट्रगल। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह। 1763 से लेकर के 1800 के बीच में रहा ये, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में खास करके फोकस था। भवानी चरण पाठक मुख्य नाम था इसमें, ठीक। बांग्लार माटी बंगलौर जल के लेखक जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्यगान के रूप में प्रस्ताव पारित किया। तो कौन किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो बांग्लार माटी बांग्लार जल, इसके लेखक कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। ये मूल रूप से कब लिखा गया? 1905 में। क्यों लिखा गया? बंगाल
विभाजन के विरोध में लिखा गया था। और वर्तमान में हाल ही में पश्चिम बंगाल ने क्या किया है, इसे अपना राज्य गान के रूप में इसे प्रस्ताव भारत ने स्वीकार कर लिया है। ठीक है, बांग्लार माटी बांग्लोर जल। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन जब प्रकाशन कब हुआ था 1931 में। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसने लिखा था, दीनबंधु मित्र ने। ठीक है ना। नील विद्रोह 1859 का है, 1859 का, उसी के आसपास ये लिखी गई थी नील दर्पण। किसने लिखा, दीनबंधु मित्र ने। तो बंगाल व बिहार की नील कृषकों की दशा का वर्णन कर रहा था ये नील दर्पण। ठीक है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी, राजेंद्र प्रसाद ने। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था, यंग इंडिया, महात्मा गांधी ने। द व्हील ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक के रचयिता थे श्री राम मनोहर लोहिया। इनका जन्म हुआ था अम्बेडकर नगर जिला, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, राम मनोहर लोहिया यहीं के थे। इनकी एक किताब और है, गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, या गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, राम मनोहर लोहिया जी की पुस्तक है। 1942 में काफी सक्रिय भूमिका रही थी राम मनोहर लोहिया जी की। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक किताब अभी आप लोग पढ़ी, इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद की। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक राजेंद्र प्रसाद। एक किताब इन्होंने और लिखी थी, गांधी इन चंपारण, चंपारण में गांधी। इस तरीके से पेज नंबर 24 भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू।